नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। ये नायाब पौधे जो अभी आपको देखने को मिल रहे हैं, ये फेलोडेंड्रॉन के हैं। देखिए इस पत्ते की बनावट कितनी खूबसूरत है, इसका कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन के साथ। ये आपका वाइट प्रिंसेस है, ये भी देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये पिंक प्रिंसेस है, देखिए ये पिंक कलर के पत्ते, इसमें कहीं कहीं पर आपको पिंक कलर जो है वो पिंक शेड नज़र आएगा। बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है ये भी। मेरे पास जितने भी फेलोडेंड्रॉन के प्लांट्स ऑनलाइन आए थे, सबकी मैंने रिपोर्टिंग कर ली। ये पेंटेड लेडी है, फेलोडेंड्रॉन पेंटेड लेडी, देखिए ये भी बहुत खूबसूरत ग्रो कर रहा है। और इसी की वैरायटी ये है, मतलब इसमें तो पत्ते इस तरीके से चॉकलेट कलर के निकल के जो आ रहे हैं, इसमें प्योर ग्रीन कलर के निकल के आ रहे हैं। ये फेलोडेंड्रॉन ज़नाडू है और ये इसके पत्ते पैरेट ग्रीन कलर के आ रहे हैं। ये ऑरेंज प्रिंसेस है। इसके अलावा ये यहाँ पर रेड मून साइन है। मैंने सबको रिपोर्ट कर दिया, सबको नए गमले दे दिए। एक दिन मैं लगा इनके पीछे और एक दिन लगकर मैंने सबको रिपोर्ट किया। ये इसका मुझे नाम नहीं पता, हाँ सॉरी, इम्पीरियल ग्रीन है ये फेलोडेंड्रॉन एप्पल कॉन्गो ऐसे कुछ करके आता है। ये सिल्वर सॉर्ड है, बहुत प्यारा लगता है ये। इसकी पत्तियां देखिए सिल्वर कलर की, बहुत ही प्यारी और बहुत ही यूनिक लग रही हैं। ये मॉन्स्टेरा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ये भी। रिपोर्टिंग के बाद और अच्छे से अब ग्रो करेगा आई होप। उसके बाद ये एक फेलोडेंड्रॉन की बहुत ही अच्छी सी वैरायटी है। इसके पत्ते बड़े सॉफ्ट हैं और बिल्कुल बूसी हो गया ये कुछ ही दिनों में। मतलब जब मेरे पास ये आया था तो इसके अंदर 6-7 सूट्स थे और अभी अगर गिनने जाएं तो कुछ नहीं तो 30 से 32 सूट्स होंगे। ये इसका मुझे नाम नहीं पता भी होगा तो मैं भूल जाया करता हूँ। ये मैंने फेलोडेंड्रॉन की वैरायटी ऑनलाइन ली थी, अब ये ग्रो करना शुरू की। ये इसका नाम देखिए, बहुत मैं ऐसे नाम भूलता रहता हूँ। और जो मैंने ऑफ़लाइन लिए थे, ऑफ़लाइन में ये वाली फिलोडेंड्रॉन ऑक्सीकैडियम, ये आपकी नियॉन वाली है, ये वेरीगेटेड है ये वाली। इसके पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े निकल के आ रहे हैं, मेरे हथेली के बराबर जैसे पत्ते हैं बिल्कुल। और ये फेलोडेंड्रॉन ग्रीन है। इसके अलावा ये एक बार फेलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है, इसको मैंने रिपोर्ट किया था। इसकी ये वाली ब्रांच देखिए, कटिंग लगाई थी मैंने, इसकी वाली ब्रांच सूख गई, बाकी अभी ये अच्छा ग्रो कर रहा है। एक ये नीचे इसकी ब्रांच लटक गई, इसे बांधना है। ये मैंने अपने यहाँ लोकल नर्सरी से लिया था, फेलोडेंड्रॉन ब्लैक, ऐसे ब्लैक मून साइन ऐसे कुछ बोल के दिया था उसने। और ये है फेलोडेंड्रॉन लेमन ऐसे कुछ करके बोलते हैं, सिलोन गोल्ड मैं जनरली इसे बुलाता हूँ। फेलोडेंड्रॉन के साथ साथ मेरे को कुछ सिंगोनियम थे जो अच्छा नहीं कर रहे थे, उन्हें मैंने रिपोर्ट किया। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न अभी चल रहा है और वाजिब प्रश्न भी है कि अक्टूबर का मिड चल रहा है या लास्ट में हम धीरे धीरे आ रहे हैं, तो क्या अभी इंडोर प्लांट्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। मैंने जितने भी अपने प्लांट रिपोर्ट किए इनको कम्प्लीटली डैमेज नहीं किया। मैंने आप लोगों से कई वीडियोज़ में ये चीज़ शेयर की होगी कि पॉट की साइज़ प्लांट की ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करती है। ना कि छोटा पॉट अगर है तो वो पौधों की ग्रोथ को प्रभावित करता है, बल्कि अगर हम बहुत बड़े गमले में अपने पौधे लगा देते हैं तो वो भी हमारे पौधों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। वही हुआ मेरे सिंगोनियम के इन 2 प्लांट्स के साथ। ये सिंगोनियम ग्रीन वेलवेट का प्लांट है, ये 2 सूट्स इसके अंदर बन गई थी और एक इधर वाली जो है मैंने इसको कटिंग लगाई थी। रूटिंग इसके अंदर भी हो गई है, लेकिन देखिए ये कुछ सूख सी रही है। हुआ क्या था कि इनको मैंने 8-8 इंच के बड़े बड़े पॉट के अंदर लगा दिया था। अब अगर पॉट बड़ा है तो उसके अंदर ऑलरेडी मिट्टी तो ज़्यादा आएगी ही आएगी। मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से वो मिट्टी धीरे धीरे करके एसिडिक हो रही थी। इनकी जड़ें उतना जल का अवशोषण नहीं कर पा रही थी जितना उसके अंदर होल्ड हो रहा था। इवन न्यूट्रिशंस भी उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते थे, चाहे वो जिस तरह के भी हों, चाहे वो माइक्रो हो या मैक्रो हो,
उनका भी पूर्ण अवशोषण ये नहीं कर सकते थे। नतीजा ये हो रहा था कि वो मिट्टी अम्लीय होती जा रही थी और उसमें इनके मरने के चांसेस बन रहे थे। इस पौधे के नीचे की कुछ पत्तियां मुझे येलो दिखाई दी। ये आपका जो रेड सिंगोनियम है, इसको रेड सिंगोनियम बोलते हैं। और इस वाले सिंगोनियम के अंदर मुझे ये दिखा कि एक ये सिंगल सूट जो आगे की साइड में है, जो थोड़ी बड़ी है, इसको छोड़कर ये नीचे वाली सूट जो है, इसके पत्ते बहुत कल आ रहे हैं। और ये जो कटिंग मैंने लगाई थी ये भी अच्छी नहीं ग्रो कर रही। मैंने समय रहते ही इनको निकाला। मैंने देखा कि इनकी जड़ें नियर अबाउट रॉट हो चुकी हैं। मास्टर रूट्स जो हैं, जो प्राइमरी रूट्स हैं, वो बची हुई थी। इसकी वजह से ये अब सरवाइव कर जाएगा। मैंने एक हिस्सा आपकी गार्डन सॉयल, एक हिस्सा कंपोस्ट, एक हिस्सा कोकोपीट, एक हिस्सा सैंड का लेकर इनको दोबारा से रिपॉट कर दिया है। और इस बार मैंने इनको 3 से 4 इंच के पॉट के अंदर ही लगाया है। इस तरीके से अगर आपका सिंगोनियम का पौधा ठीक नहीं कर रहा हो तो आप उनको निकाल कर लगा सकते हैं। अभी नवंबर तक ये कंप्लीट डोरमेंसी में नहीं जाने वाले हैं। ये अगर इनको अभी आप समय रहते रिपोर्ट कर लेंगे तो फिर नवंबर तक ये अपने आप को रिकवर कर लेंगे। और बात सिर्फ रिकवर करने तक ही है। जब ये रिकवर कर जाएंगे तो जैसे ही डोरमेंसी ख़त्म होगी उसके बाद ये रॉकेट के स्पीड से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो मरते हुए पौधों को अभी बचा लीजिए और बचाने के बाद जो है मार्च में आपके यही पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करेंगे। देखिए ये मेरे सारे सिंगोनियम के ही प्लांट हैं। यहाँ पर सिंगोनियम की अलग अलग वैरायटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सिंगोनियम एल्बो है, इसे भी मैंने बड़ा पॉट दिया क्योंकि ये इसकी जो रूट्स थी, एरियल रूट्स, वो बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी और पत्ते भी इसके अंदर काफ़ी जल्दी जल्दी निकल के आ रहे थे। तो मैंने इसे थोड़ा बड़ा पॉट दे दिया और अब सोच रहा हूँ कि अब अगर ये ग्रो करेगा तो इसमें मैं मॉस स्टिक लगा दूँगा। तो अगर आपके मन में ये क्वेश्चन है कि सिंगोनियम के पौधे को अभी रिपोर्ट कर सकते हैं कि नहीं, या फिर फेलोडेंड्रॉन के प्लांट को, मैं नया पौधा लाने को नहीं कहूँगा। पुराने पौधे अगर आपके अच्छा नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर जैसे मेरे साथ क्या समस्या थी, मेरी फेलोडेंड्रॉन की हाइट ज़्यादा बढ़ गई थी और पॉट इनको छोटे पड़ रहे थे। मैंने ऐसे छोटे छोटे 3-3, 4-4 इंच के पॉट के अंदर लगाया था। इस वजह से मुझे फेलोडेंड्रॉन रिपोर्ट करना पड़ा। और वहीं अगर बात करी जाए सिंगोनियम की, तो मेरे 2 सिंगोनियम की ये प्लांट, एक ये ब्लैक वेलवेट और एक ये सिंगोनियम ब्लैक या रेड जो है, ये दोनों अच्छा नहीं कर रहे थे, कुछ प्रॉब्लम में लग रहे थे। इस वजह से मैंने इनको रिपोर्ट किया। उसके बाद अब मैं इन सब को एक दिन बासाकोट के 20-20, 25-25 दाने दे दूंगा और पूरी ठंडी भर आराम से ये रेस्ट पे रहेंगे। और जैसे ही मार्च का मंथ आएगा, इवन ठंडी भर कंप्लीट रेस्ट पे नहीं रहते, 1-1, 2-2 पत्ते इनके अंदर विंटर में भी निकल के आएंगे। तो अगर बासाकोट देंगे तो वो जो थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो इसको पकड़ के रखेंगे, मतलब वो उसको मेंटेन करके रखेंगे। तो अगर आपके पास ये पौधे हैं तो आप इनको अभी रिपोर्ट कर सकते हैं निश्चिंत होकर। बिल्कुल ये रिकवर कर जाएंगे बहुत आराम से। और आप लोगों ने कहा भी था कि एक व्यू दीजिएगा आप अपने फेलोडेंड्रॉन का पूरा, तो मैंने देखिए आप लोगों को अपने ये फेलोडेंड्रॉन जो इधर से पूरे इधर तक रखे हुए थे, मैंने सारे के सारे आप लोगों को दिखा दिए। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ये मैंने नहीं दिखाए थे, तो ये मेरे पास बहुत पुराने हैं। इनकी मॉस स्टिक सड़ गई, थोड़ी निकालना पड़ गया मुझे। मेरे पास ये 1-1.5 साल से हैं। मैं नेक्स्ट ईयर सोच रहा हूँ कि मार्च के मंथ में एक रखूँगा और एक हटा दूँगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।